हर हर महादेव, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ मत आने देना। इस पावन सावन में उसके घर जरूर पधारना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, सावन में घर में छिपकली का दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि सावन के दिनों में घर में छिपकली दिखी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं, क्योंकि छिपकलियां सिर्फ एक साधारण जीव नहीं मानी जाती, बल्कि इनके साथ कई तरह के संकेत और रहस्य भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। अगर सावन में तुलसी के पास या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे जाए तो इसे कुछ लोग विशेष संकेत भी मानते हैं। अलग अलग रंग और प्रकार की छिपकलियों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए आज हम आपको इसी विषय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जो लोग छिपकली को एक मामूली जीव समझते हैं, वे आज की ये जानकारी सुनकर हैरान हो सकते हैं। आखिर घर में छिपकली क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे कौन से संकेत छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की छिपकली की। अगर आपके घर के किसी कोने में बार बार काले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कई लोग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते। मान्यता है कि काले रंग की छिपकली नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा कर सकती है, इसलिए अगर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घर में बढ़ती हुई परेशानियों और अशुभ प्रभावों का संकेत भी मानी जाती है, इसलिए घर में साफ सफाई रखें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अब बात करते हैं हल्के लाल रंग की छिपकली की। अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कुछ लोग इसे पूर्वजों से जुड़े संकेत के रूप में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देने और अपने पूर्वजों का स्मरण करने की याद दिलाती है। हल्के लाल रंग की छिपकली को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अगर ये दिखाई दे तो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही अपने बड़ों का सम्मान करें, अच्छे कार्य करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके पूर्वजों की भावना को ठेस पहुंचे। अगर कभी ऐसी छिपकली दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि इसका सीधा संकेत माना जाता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से प्रसन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हल्के लाल रंग की छिपकलियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी छिपकलियों को पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कष्ट देने से पितरों की नाराजगी बढ़ सकती है और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। अगर आपको कहीं भी चितकबरी छिपकली दिखाई दे तो इसे भी एक विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की छिपकलियों का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जिस घर में ये बार बार दिखाई दें वहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना किसी हानि पहुंचाए सावधानी से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने से नकारात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। अगर ऐसी छिपकली शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूरे रंग की छिपकली माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होती है। यदि ये घर में बार बार दिखाई दे तो माना जाता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं, इसलिए भूरे रंग की छिपकली को शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर भूरे रंग की छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसे भी कई लोग शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इससे धन लाभ और सौभाग्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी पर्व या शुभ अवसर पर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में अच्छे कर्म करते रहना, पूजा पाठ करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। छिपकली किसी भी रंग की हो,
अगर वो शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं को शुद्ध महसूस करता है। साथ ही घर के वातावरण को भी स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी छिपकली को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करना और भगवान का स्मरण करना लाभदायक माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे, किसी पवित्र वृक्ष या घर के मंदिर के आसपास एक या एक से अधिक छिपकलियां दिखाई दें तो कई मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। दोस्तों, अब तक आपने छिपकलियों के रंगों से जुड़े संकेतों के बारे में जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि घर की किन किन जगहों पर छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है और किन स्थानों पर इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के किसी कमरे में काले रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये घर में बढ़ती हुई नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियों या किसी अशुभ प्रभाव की ओर इशारा कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। अगर पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली बार बार दिखाई दे तो इसे आपसी मतभेद, तनाव या रिश्तों में दूरी बढ़ने का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए धीरे से घर से बाहर कर देना चाहिए। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आपको घर में ईंटों, पत्थरों या पुराने कोनों के आसपास से छिपकली निकलती दिखाई दे तो कई लोग इसे राहु केतु से जुड़ा संकेत मानते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो काम बनते बनते रुकने लगते हैं, खर्च बढ़ने लगते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कहा जाता है कि काले रंग की छिपकली बहुत कम घरों में दिखाई देती है और जब ये बार बार नजर आने लगे तो इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है, बल्कि एक संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और संयम माना गया है। दोस्तों, राहु और केतु को शांत करने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि जरूरतमंद जीवों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना और दान पुण्य करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से कुत्तों, गायों और अन्य जीवों को भोजन कराने को पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे कार्यों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर कभी आपको कटी हुई पूंछ वाली छिपकली पत्थरों या किसी पुराने स्थान के नीचे दिखाई दे तो कुछ लोग इसे किसी पुराने दोष या रुके हुए कार्यों का संकेत मानते हैं। वहीं अगर गलती से किसी छिपकली की मृत्यु हो जाए तो कई लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रायश्चित के रूप में दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी संकेत को डर की नजर से नहीं बल्कि सावधानी और जागरूकता की नजर से देखना चाहिए। अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जीव को अनजाने में भी हानि पहुंच जाए तो उसके लिए क्षमा मांगना और प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए लोग मानते हैं कि यदि छिपकली से जुड़ी कोई भूल हो जाए तो विनम्रता के साथ प्रार्थना करना और सकारात्मक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर तुलसी के पास कभी छिपकली दिखाई दे जाए तो कई लोग इसे एक विशेष संकेत मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि घर में पूजा पाठ, दीपक और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास का विषय माना जाता है। अगर छिपकली फर्श पर चलते हुए दिखाई दे तो कई लोग इसे आने वाली यात्रा या किसी नए कार्य से जोड़कर देखते हैं। वहीं यदि किसी कारण से छिपकली की पूंछ अलग हो जाए तो उसे लेकर भी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं होती,
किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाना और घर की साफ सफाई बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर सफाई करते समय गलती से किसी छिपकली या उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो कई लोग उसे सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसा करना करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए और किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनका उल्लेख लोक मान्यताओं और शगुन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि यदि भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ समाचार या किसी अच्छी सूचना का संकेत माना जाता है। वहीं यदि दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो कुछ लोग इसे पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात का संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अलग अलग स्थानों पर इनके अर्थ भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सपने में छिपकली दिखाई देना आने वाले समय के बारे में कोई संकेत हो सकता है। यदि सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे सावधानी बरतने का संदेश मानते हैं। वहीं शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने को लेकर भी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई इसे धन लाभ से जोड़ता है तो कोई इसे शुभ समाचार का संकेत मानता है। दोस्तों, अगर घर के पूजा स्थान में छिपकली दिखाई दे जाए तो बहुत से लोग वहां गंगा जल का छिड़काव करते हैं और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास होता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। इसी प्रकार यदि सपने में बार बार छिपकलियां झगड़ती हुई दिखाई दें तो कुछ लोग इसे विवाद या तनाव से सावधान रहने का संकेत मानते हैं। दोस्तों, छिपकली से जुड़े ये सभी संकेत और मान्यताएं लोक परंपराओं और शगुन शास्त्र का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को सजग और सतर्क रहने की प्रेरणा देना माना जाता है। इसलिए किसी भी संकेत से डरने के बजाय उसे समझदारी, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ देखना चाहिए। यदि जीवन में संयम, श्रद्धा और सतर्कता बनी रहे